कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि 26 मई को राजभवन के सामने एक दिवसीय धरना देंगे। हमारी मांग स्पष्ट है कि 2021 की जो अधूरे जनगणना भारत सरकार ने हमारे संघर्ष के परिणाम के कारण दबाव में आकर के जाति जनगणना कराने का तो निर्णय लिया है, जो 2022 के कास्ट सेंसस के रूप में सामने आया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 2011 और 2001 की जनगणना में जो 7वां कॉलम था, जहां आदिवासी अपने धर्म कोड को जोड़ सकते थे, उस 7वें कॉलम को हटा दिया है। हमारी मांग है, देश के आदिवासियों की मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है, झारखंड के आदिवासियों की मांग है, उस 7वें कॉलम को जोड़ा जाए। हमने पहली जीत हमारी पार्टी के संघर्ष के कारण तो पार्टी को मिली है जाति जनगणना के रूप में। हमारे नेता के संघर्ष का परिणाम है, आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय खड़गे जी का। लेकिन दूसरी जीत तब होगी जब हम कास्ट सेंसस में 7वें कॉलम को जुड़वा पाएंगे। और इस लड़ाई का पहला कदम है 26 मई को राजभवन के समक्ष धरना। आपसे आग्रह होगा, झारखंड के तमाम लोगों से आग्रह होगा जो देश के संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं, एकता, अखंडता, दलित, पिछड़ों के हितैषी है कि आप हजारों की तादाद में आए और इस धरना को सफल बनाएं, ताकि कास्ट सेंसस 2022 में 7वां कॉलम जुटे, सरना धर्म कोड भी आदिवासी अंकित कर सके। आप आए, आपका स्वागत है और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, राहुल गांधी जिंदाबाद। धर्म कोड को मुद्दे पे वो बड़ा आंदोलन करेंगे। कहते हैं ना कि अपने पुराने पापों को छिपाने के लिए कांग्रेस आज जो है सारा षड्यंत्र कर रही है। सबसे पहले तो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को बोलना चाहेंगे कि अगर आपको सच में लगता है कि सरना धर्म कोड के साथ कोई ज्यादती हो रही है या हक नहीं मिल रहा, तो पहला घेराव और पहला धरना जो है ना, वो कांग्रेस दफ्तरों के सामने दें। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों इनको कांग्रेस दफ्तर के सामने देना चाहिए। देखिए, एक लंबे समय से ये लोग बात करते हैं कि सरना के जो धर्म मानने वाले हैं उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, और हम भी इस बात को कहते हैं कि साहब जो आरक्षण है, 26% जनजातियों की संख्या है झारखंड में, जिसमें 4% जो हैं वो ईसाई हैं, 22% पारंपरिक तरीके से अपने धर्म और सभ्यता को रक्षा करने वाले सरना धर्म मानने वाले लोग हैं, या अन्य जो धर्म मानने वाले लोग हैं जिन्होंने धर्मांतरण नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस का घेराव क्यों करना चाहिए और कांग्रेस इस मुद्दे पे क्यों एक्सपोज्ड है। मैं आपको एक पत्र दिखा रहा हूं 11 फरवरी 2014 का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है। ये तत्कालीन जो आदिवासी कल्याण मंत्री थे, जनजातीय कल्याण मंत्री थे, वी किशोर चंद्रदेव साहब, ये वी किशोर चंद्रदेव जी का लिखा हुआ पत्र है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरना धर्म कोड की मांग जो है वो अव्यवहारिक है और इसे दिया नहीं जा सकता। जब कांग्रेस यूपीए की सरकार में थी तो उसने इसी सरना धर्म कोड को खारिज किया था, और किसी पार्टी के फंक्शनरी ने नहीं खारिज किया था। कांग्रेस के तत्कालीन आदिवासी जनजातीय कल्याण मंत्री वी किशोर चंद्रदेव साहब ने लिखित उत्तर में सुदर्शन भगत माननीय सांसद को कहा था ये अव्यवहारिक है। वो यही नहीं रुके थे, उन्होंने कहा था कि अगर सरना धर्म कोड जैसे मांग को हम मानेंगे तो इसके ऐसे हजारों जो है वो मांग और जगह उठ जाएंगे, इसीलिए इसको देना अव्यवहारिक है, अव्यवहारिक, अनप्रैक्टिकल, ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने कहा कि 2001 के सेंसस में 100 से ज़्यादा ट्राइबल रिलीजन है और डिफरेंट सेक्ट हैं, इसीलिए अगर हम एक को देंगे तो ये तरह तरह की मांग होगी। सेपरेट कोड टू एनी सेक्ट बिलीफ और ट्राइबल रिलीजन में जनरेट सिमिलर डिमांड्स फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ अदर रिलीजन एंड इज दस टू बी रजिस्टर्ड। इन्होंने कहा कि अगर हम ये डिमांड को मांगेंगे तो दूसरे भी ऐसे जो हैं वो इस तरह के मांग को करेंगे, इसलिए इसको रजिस्ट करना चाहिए, इसको विरोध करना चाहिए। यानी
लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए।